राजधानी दिल्ली में झूम के आया मानसून। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित पूरे देश में मानसून के आने का ऐलान किया। तो कल तक एक लो प्रेशर एरिया था, सौराष्ट्र कच्छ में था। तो उसके अलावा एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ जोन बना हुआ है और ये सारी चीज़ें मानसून के लिए काफ़ी फेवरेबल हैं। इसी को मद्देनज़र के कारण होते हुए ये सब मानसून आज इंटायर कंट्री कवर हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में अभी बारिश जारी रहने के आसार, येलो अलर्ट किया गया जारी। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो ऑलरेडी रेनफॉल एक्टिविटी चल ही रहा है, कल से भी, कल भी रहा है और आज और कल भी, जहां लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है और उसके बाद थोड़ा इसमें कमी आ सकती है, जिसके लिए हमने एनसीआर दिल्ली के लिए हमने ज़्यादा अलर्ट दिया। मानसून की ताजा स्थिति के कारण दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दिल्ली में आज भी कई इलाकों में हुई हल्की बारिश, मौसम बना हुआ है खुशगवार। दिल्ली एनसीआर में कल हुई झमाझम बरसात, तेज गर्मी और उमस से मिली राहत, मौसम खुशगवार बने रहने के आसार। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बारिश से गंगा और बरसाती नदियों का जलस्तर बढ़ा, पुलिस ने जारी की चेतावनी, लोगों से नदियों और बरसाती नालों से दूर रहने की अपील। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और आपदा की घटनाओं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी ली, कंट्रोल रूम जाकर स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद राहत और बचाव कार्यों की जानकारी, बारिश के कारण बंद सड़कों को जल्द खोलने के निर्देश। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 24 घंटे के लिए स्थगित, मौसम विभाग ने जारी किया कुछ जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। ऋषिकेश पहुंचे श्रद्धालुओं को वहीं रोका गया, बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए आगे निकल चुके लोगों को पौड़ी के श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में रोकने के इंतजाम, लौट रहे लोगों को सुरक्षित लाने की तैयारी। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने दी जानकारी, कल मौसम की स्थिति देखने के बाद चारधाम यात्रा पर किया जाएगा फैसला। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे भी सिरोपगढ़ के पास मलबा और भूस्खलन के चलते बंद, केदारनाथ मार्ग में दिक्कत। रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद अलकनंदा नदी उफान पर, भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। रुद्रप्रयाग में 36 घंटे से ज्यादा समय से लगातार हो रही बारिश, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित सभी घरों को खाली कराया गया। रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन ने लोगों को आगाह किया, बढ़ रहा अलकनंदा और मंदाकिनी का जलस्तर, सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर बने रहें। रुद्रप्रयाग के बांगरपट्टी के 20 से ज्यादा गांव को जोड़ने वाले रास्ते पर पुल बहा, हजारों लोगों का संपर्क था। चमोली में भारी बारिश के चलते थराली देवाल मार्ग पर मलबे में फंसी कार निकालने के लिए की जा रही कोशिशें। उत्तराखंड के बागेश्वर में मूसलाधार बारिश, कपकोट के भनार गांव में मकान ढहा, आवाजाही में दिक्कत। उत्तराखंड में उत्तरकाशी की बड़कोट तहसील के बलीगढ़ में बादल फटा, एसडीआरएफ और पुलिस टीमें मौके पर। बड़कोट में बादल फटने के बाद चलाया जा रहा बचाव राहत अभियान, एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें चला रही सर्च ऑपरेशन। उत्तरकाशी जिले में देर रात से हुई लगातार बारिश, सिलाई बैंड के पास 2 से 3 स्थानों पर मलबा आने से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही रुकी। उत्तरकाशी क्षेत्र के कुथनौर गांव में बादल फटने से परेशानी, भारी बारिश के कारण खेतों को नुकसान। उत्तरकाशी में बारिश थमने के बाद स्थिति अब सामान्य, लापता लोगों की तलाश जारी। उत्तराखंड के कोटद्वार में एनएच 534 पर लैंडस्लाइड, यातायात पूरी तरह से बाधित। कोटद्वार में हाईवे पर पहाड़ी से लगातार बोल्डर और मलबा गिरने की वजह से आवाजाही ठप, भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड प्रशासन ने आम लोगों और तीर्थयात्रियों से की अपील, सफर पर निकलने से पहले मौसम और रास्ते की स्थिति की जरूर लें जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुई अच्छी बरसात, तापमान में बदलाव, लोगों को गर्मी से राहत। राजस्थान में अगले 3 से 4 दिनों तक आंधी और बारिश का अलर्ट, जयपुर सहित कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। देहरादून में कल से हो रही बारिश के बाद मौसम सुहाना, मध्यम बरसात के बीच सड़कों पर दिखी चहल पहल। देहरादून में नाले में तेज बहाव से हादसा, 2 मकान ढहे, सतर्कता के कारण बच गई यहां रहने वाले लोगों की जान। राजस्थान के माउंट आबू में बदला मौसम का मिजाज, हल्की बारिश का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। माउंट आबू में बारिश के बीच घने कोहरे का असर दिखा, दिन में ही अंधेरा छाया। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा गंगा यमुना का जलस्तर, अपना सामान सुरक्षित
निकालकर ऊपरी इलाकों की तरफ जा रहे दुकानदार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में झमाझम बारिश, सैलानी ले रहे मौसम के बदलाव का मजा। शिमला में बारिश के बीच झूमते नाचते नजर आए सैलानी, मौसम के बदले मिजाज से काफी खुश। हिमाचल में कल तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सोलन, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जिलों में अचानक बाढ़ की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद ब्यास नदी उफान पर, लोगों को नदी की ओर नहीं जाने की दी गई है चेतावनी। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद खोले गए पंडोह डैम के 5 गेट, छोड़ा जा रहा 36,000 क्यूसेक पानी। हिमाचल प्रदेश में 3 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला, कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार आज शिमला, सिरमौर और ऊना कई इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कल भी कुल्लू, शिमला और मंडी के कुछ हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। फिर 1 जुलाई से तो थोड़ी वेदर में कमी जरूर आएगी, पर फिर भी 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक संभावना ये है कि जो प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होती रहेगी। हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते कालका शिमला रेल मार्ग पर जगह जगह लैंडस्लाइड, अभी ट्रेनों की आवाजाही फिलहाल बंद। पेड़ और पत्थर गिरने से बंद हुआ रेल रूट, रेल सेवा बहाल करने के लिए किए जा रहे खास इंतजाम। चंडीगढ़ में कल रात से लगातार बारिश के बाद तापमान में गिरावट, गर्मी से राहत। चंडीगढ़ में लोग लेते दिखे बारिश का मजा, सुखना लेक के किनारे सैर सपाटे करने वाले लोगों की तादाद नजर आई। अंबाला में देर रात से हो रही बरसात के कारण शहर के निचले इलाकों में भरा पानी, आवाजाही में लोगों को दिक्कत। हरियाणा के करनाल में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। पंजाब के मोहाली के जीरकपुर इलाके में जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, आवाजाही पर असर। देहरादून में डोईवाला के शेरगढ़ में घर में घुसा बारिश का पानी, लोग परेशान हुए। झारखंड के पोटका ब्लॉक में भारी बारिश के बीच एक स्कूल से 300 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, पूरे इलाके में एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। बोर्डिंग स्कूल में भारी बारिश के बाद पानी भरने पर फंस गए थे बच्चे, प्रशासन की तत्परता से बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। राजस्थान के पाली में तेज बरसात के बीच अनोखा नजारा, अरावली रेंज में परसाराम महादेव की पहाड़ी से बहने लगे झरने। पाली में मूसलाधार बारिश के बाद रणकपुर की मगई नदी उफान पर, जनजीवन अस्त व्यस्त। मन की बात की 123वीं कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया तीर्थ यात्रा से सेवा का संदेश, कहा प्रेम, भाईचारे और प्रभु से जुड़ने का माध्यम है तीर्थ यात्राएं। पीएम मोदी ने रथ यात्रा, कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ यात्रा का जिक्र किया, बोले एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना है प्रतिबंधित ये यात्राएं। मन की बात में प्रधानमंत्री ने देश की बड़ी उपलब्धियों की जानकारी दी, कहा भारत बना आंख की बीमारी ट्रैकोमा से मुक्त देश। आईएलओ ने भारत में 64% आबादी को सामाजिक सुरक्षा कवरेज का किया उल्लेख। पीएम ने मन की बात में इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने का भी उल्लेख किया, कहा जनभागीदारी से दूर किए जा सकते हैं बड़े बड़े संकट, जनता ने नहीं किया लोकतंत्र से कोई समझौता। पीएम मोदी ने असम के बोडोलैंड में आ रहे बदलाव के बारे में बताया, वहां के युवाओं में बढ़ते फुटबॉल के जुनून की जानकारी दी। रामलला के भक्तों के लिए अच्छी खबर, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में बचे हुए निर्माण कार्यों में तेजी आई। पहली बार राम मंदिर की खिड़कियों में लगेंगे टाइटेनियम के ग्रिल, 1000 साल तक नहीं हो सकेगा खराब। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने जानकारी दी, मंदिर परिसर में पत्थरों का लगभग 95% काम पूरा हुआ। राम मंदिर के लोअर पर उकेरी जा रही 800 फीट लंबी रामकथा की तस्वीरें, 500 फीट से अधिक म्यूरल्स का काम पूरा। परकोटे में लगने वाले 80 कांस्य म्यूरल्स में से 45 म्यूरल्स का काम पूरा हुआ। मंदिर के बचे हुए मुख्य निर्माण कार्य जुलाई के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य। पुराने अस्थायी राम मंदिर का कार्य भी अंतिम चरण में। अनब्रेकेबल शीशे के ऑल वेदर प्रूफ कवर में सुरक्षित किया जाएगा पुराना मंदिर। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आज तीसरा दिन। कल मौसी के घर पहुंचे भगवान जगन्नाथ, 7 दिन करेंगे विश्राम। गुंडिचा मंदिर में भगवान के निवास के दौरान हर दिन होगा विशेष पूजा पाठ, पवित्र अनुष्ठान अर्पित किया जाएगा भोग, लोग करेंगे दर्शन। 5 जुलाई को निकलेगी भगवान की वापसी रथ यात्रा। बाहुदा यात्रा के नाम से जानी जाती है ये परंपरा।
गुंडीचा मंदिर के पास आज तड़के धक्का मुक्की और भगदड़ की घटना के बाद बचाव राहत के इंतजाम, घायलों का किया जा रहा इलाज। ओडिशा के बारिपदा में महिलाओं ने खींचा देवी सुभद्रा का रथ, जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर हाई अलर्ट, हर नाके पर पैनी नजर। 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। उधमपुर जिले में अमरनाथ यात्रा को लेकर डीजीपी ने की सुरक्षा बैठक, हर आने जाने वाले पर सुरक्षा बलों की कड़ी नजर। अमरनाथ यात्रा इस बार 38 दिनों की होगी। फिलहाल 85,000 लोगों की यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए 36 लंगर की व्यवस्था, कल से शुरू हो जाएगा काम। रामबन में लंगर के साथ यात्रियों को इमरजेंसी की स्थिति में ठहरने की भी सुविधा दी जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए 36 ठहरने के केंद्र। आंध्र प्रदेश के सुदूर सोलुबोऊ इलाके में सड़क निर्माण का काम शुरू होने पर लोगों ने डांस करके खुशी जाहिर की। लंबे समय से चली आ रही थी मांग, बच्चों को स्कूल जाने में होती थी दिक्कत। जम्मू कश्मीर में नौशहरा की बेटी भानवी भारद्वाज को मिला मिस यूनिवर्स जम्मू कश्मीर 2025 का खिताब। घर परिवार में खुशी का माहौल। एलओसी के नजदीक के गांव में पली बड़ी है भानवी भारद्वाज। कंप्यूटर इंजीनियरिंग और लॉ की पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग और मॉडलिंग का भी है शौक। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के आमोदरा गांव में एक घर में घुसा तेंदुआ, वन विभाग ने बेहोश करके पकड़ा। पकड़े गए तेंदुए को पिंजरे में कैद करके भेजा गया एनिमल केयर सेंटर। लोगों ने ली राहत की सांस। चेन्नई में ऑल वुमेन कार रैली का शुभारंभ। जय सिंदूर के नाम से देशभक्ति की थीम पर निकाली गई रैली। सेना के समर्थन में महिलाओं ने निकाली कार रैली, जोश जज्बे जुनून और हौसले की नुमाइश। महिलाओं की कार रैली में दिखे देशभक्ति के शानदार रंग, नारी शक्ति की भी नुमाइश की गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश के बीच हुआ हाफ मैराथन का आयोजन। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हरी झंडी दिखाई। हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से आयोजित हाफ मैराथन का आयोजन। लोगों का उत्साह, नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आयोजन। दिल्ली में हुआ फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट। बड़ी तादाद में साइकिल सवार लोग हुए शामिल। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट में पद्मश्री बबीता फोगाट भी हुई शामिल। फिटनेस और सेहत पर ध्यान देने का दिया संदेश। बबीता फोगाट ने याद दिलाया, स्वस्थ शरीर में होता है स्वस्थ दिमाग। फिटनेस पर ध्यान देंगे तो रहेंगे स्वस्थ। जम्मू में रन फॉर पीस एंड इनोवेशन का आयोजन। पहलगाम हमले के बाद टूरिज्म बढ़ाने की पहल। जम्मू में रन फॉर पीस एंड इनोवेशन में कई हस्तियां शामिल हुई। अच्छी सेहत के लिए कसरत और दौड़ को अपनाने का संदेश। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के टैक्स प्लान को संशोधन के बाद सीनेट में किया गया पेश। अब जल्द ही होगी वोटिंग। ट्रंप के टैक्स बिल पर एलन मस्क ने जताई नाराजगी। कहा, अमेरिका में खत्म हो जाएगी करोड़ों नौकरियां। अमेरिका और G7 देशों के बीच टैक्स मुद्दे पर सहमति बनी। अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियों को मिलेगी खास राहत। भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने किया इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बचाव। कहा, इससे हमास और ईरान से निपटने में आएगी बाधा। बांग्लादेश के पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी ने चुनाव सुधारों के प्रस्ताव का विरोध किया। आम चुनाव से पहले स्थायी निकाय चुनाव कराने का विरोध। वजीरिस्तान में हुए हमले को लेकर जारी पाकिस्तान के बयान को भारत ने किया खारिज। जारी किया बयान। आईडीएफ का दावा, हमास लीडर और 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड हकम मोहम्मद इसा अल इसा को ढेर किया। ईरान ने इजरायली हमलों में मारे गए सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों का किया अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। जेलेंस्की ने वॉर के शहीदों को किया याद। समारोह में सैनिकों को किया संबोधित। दक्षिण पश्चिम चीन में जबरदस्त बाढ़, रिहायशी इलाकों में पानी घुसा।